हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लेकर आया हूँ कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अगर आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को पहले करना है, अब चाहते हो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मिनिमम एग्जाम्शन स्कोर कर पाओ, 60 प्लस तो आ ही जाए, तो उसके लिए हमें कौन से चैप्टर को पहले फोकस करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपको जो फोकस करना है वो है शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, ठीक है? एक तो ये, और प्लस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और साथ में यहाँ पर एक आ जाएगा बिजनेस फोरकास्टिंग मॉडल। बस ये 3 चैप्टर की वेटेज बहुत ज़्यादा है। बिजनेस फोरकास्टिंग मॉडल, अरे यार बिजनेस फोरकास्टिंग मॉडल कहाँ कह रहा हूँ मैं? फाइनल अभी पढ़ा के आया हूँ ना, मेरे को यही याद आ गया। डिसीजन डिविजनल परफॉर्मेंस मेजर, डिविजनल परफॉर्मेंस मेजर। भैया ये 3 चैप्टर की जो वेटेज है ना, बहुत ज़्यादा वेटेज है। मैं आपको बता देता हूँ कितनी वेटेज है इन चैप्टर्स की। 50 मार्क्स की वेटेज रखते हैं ये 3 चैप्टर, 50 मार्क्स की वेटेज। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं ना, तो 50 प्लस मार्क्स की वेटेज है शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। पहले ये करो, फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करो एंड डिविजनल परफॉर्मेंस मेजर करो। अभी क्या है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ग्रुप 2 से रिलेटेड अगर आप एग्जाम देना चाहते हो तो ग्रुप 2 से रिलेटेड इन चैप्टर के अंदर के इंपॉर्टेंट को कॉन्सेप्ट भी लेकर आऊंगा। मतलब आप समझिए कि शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग मैंने बता दिया, आप स्टार्ट कर सकते हो, पर इसके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कॉन्सेप्ट है वो बता दो सर। जैसे डिविजनल परफॉर्मेंस मेजर में 3-4 चैप्टर है अंदर, तो उसके अंदर लगातार पूछने वाले कौन से कॉन्सेप्ट है वो बता दो सर। तो ये एक नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा कि हर चैप्टर में कौन सा है। पर ये देखो, पहले क्या करना है आपको, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग करना है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करना है और डिविजनल परफॉर्मेंस मेजर करना है, रिवीजन करना चाहते हो तो, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट करोगे आप अगला बी एनालिसिस। सी वो पार्ट है जो आप छोड़ सकते हो, अगर ये नहीं भी करोगे तब भी 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर लोगे। सी वाला केस में पहला बहुत इंपॉर्टेंट, बी इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, 100% आएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको पास होना है तो ए करके जाओ, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं 60 70 80 प्लस लेकर आने हैं तो बी भी करके जाओ, सी छोड़ दो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, तब भी आप 100 मार्क्स का अटेम्प्ट कर लोगे। अब सी में आ जाता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग प्लस ट्रांसफर प्राइस, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग प्लस ट्रांसफर प्राइसिंग, और प्लस एक चैप्टर और है इसके अंदर, बजट। और मार्जिनल का बेसिक वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, मार्जिनल का बेसिक एक चैप्टर है, वो करने की नीड नहीं है, अगर आप करना चाहते हो ठीक है। आप आपको पता है हर अटेम्प्ट में स्ट्रैटेजीज़ आती है, तो आपकी अटेम्प्ट की स्ट्रैटेजी जल्दी आएगी, एक बार एमटीपी रिलीज़ हो जाए, मैं आपकी स्ट्रैटेजी लेकर आऊँगा कि क्या छोड़ना है और क्या नहीं करना। बट जो स्ट्रैटेजी पिछली बार लेकर आया था, उसके अकॉर्डिंगली आप क्या छोड़ सकते हो? देखिए, आप इंट्रोडक्शन वाली क्लास छोड़ दो, बेसिक, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग छोड़ दो और डिसीजन थ्योरी छोड़ दो। सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड डिसीजन थ्योरी एक ही क्वेश्चंस के अंदर आता है, हम 2 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, तो एक ही क्वेश्चन के अंदर आता है ये, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड डिसीजन थ्योरी। तो ये लास्ट क्वेश्चन के अंदर आता है, इसको छोड़ दो, क्योंकि डिसीजन थ्योरी थोड़ा अटपटा-सा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग फिर भी कर लोगे आप, थ्योरेटिकल पार्ट है, बट डिसीजन थ्योरी थोड़ा अटपटा-सा है, जब उसको पूरा करने लगोगे तो अजीब-सा चैप्टर है ये, ठीक है ना? इसको याद करना या इसको रिटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इंट्रोडक्शन के बाद साथ आता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तो अगर आप ये छोड़ना चाहते हो इंट्रोडक्शन, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी छोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है? बाकी स्ट्रेटेजी में डिस्कस करेंगे, बट मेरा कहना है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कर लो बैकअप के लिए। भाई होता है ना कई बार कि हम ये करके जाते हैं, 1 2 3 4 सारे करके गए, ये छोड़ के गए, चलो हमें ये क्वेश्चन छोड़ना ही छोड़ दिया हमने। पर बैकअप के लिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग रख लो, क्योंकि मान लो आपने बजट का क्वेश्चन नहीं आ पाया, ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन नहीं आ पाया आपको, तो एबीसी का क्वेश्चन आ गया तो वो कर लेंगे, और इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को थ्योरेटिकल है, बनाकर लिख कर आ जाऊँगा कुछ भी, नंबर तो नहीं कटेंगे, एक में तो आएँगे, तो ये वाली चीज़ है। तो ये है सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एबीसी एनालिसिस, किस चैप्टर को पहले करना चाहिए, किसको बाद में, और लास्ट में क्या आप छोड़ सकते हो अगर आपके पास समय नहीं है। 3 चैप्टर आप छोड़ के जा सकते हो बहुत आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब भी आप 90 प्लस स्कोर 90 प्लस का अटेम्प्ट कर सकते हो आप पेपर को, अगर नीचे के 3 चैप्टर छोड़ दोगे तो आप। वैसे तो 100% अटेम्प्ट कर लोगे, क्योंकि एबीसी और अगर हटा दिया जाए तो इन चैप्टर से 100% पेपर आता है। ठीक है ना? 2 क्वेश्चन छोड़ने के ऑप्शन है,
फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि 90 प्लस आप अटेम्प्ट कर सकते हो अगर इन चैप्टर को करके। ये है जी आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एबीसी एनालिसिस। अगर आपको बाकी और सब्जेक्ट के एबीसी एनालिसिस चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर करें, और पहली बार चैनल पे तो दीपक क्लासेस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर सीएमए से रिलेटेड सबसे ज़्यादा वीडियो आती है, और आपका सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आगे कुछ ना कुछ नया लाने के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।